नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। सीएमयू आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा। सोशल मीडिया सेंटर का 5:45 पर सीएमयू की करेंगे उद्घाटन। मीडिया कर्मियों से बातचीत भी करेंगे सीएम। बरेली में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा। आज सीएम ने 29वें उत्तरायणी मेले का उद्घाटन किया। लखनऊ में 5 स्तरीय संगठन के सहारे कांग्रेस मजबूती से 2027 का चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस प्रभारी ने पूर्वी प्रयाग जोन के पदाधिकारी संघ की बैठक की। मलकीपुर उपचुनाव में कांग्रेस नहीं उतारेगी प्रत्याशी। मलकीपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने सपा प्रत्याशी को दिया समर्थन। कांग्रेस ने बीते उपचुनाव में नहीं उतारे थे प्रत्याशी। प्रदेश के 30 पीसीएस अफसर शीघ्र बनेंगे आईएएस। यूपीएससी ने 17 जनवरी दी है डीसीपी की तारीख। पिछले वित्तीय वर्ष के लिए तय की गई है तारीख। प्रयागराज में मुख्य स्नान पर नो व्हीकल जोन रहेगा। शहर और मेला महाकुंभ के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार। आपातकालीन योजना डायवर्जन स्कीम भी बनाई। लखनऊ में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने केंद्रीय मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा को भव्य महाकुंभ 2025 में आने का औपचारिक निमंत्रण दिया। महाकुंभ में विधानसभा सत्र संभव। कैबिनेट बैठक होने की भी है संभावना। 8 जनवरी 1988 को हुई थी विधानमंडल की बैठक। 16 या 21 जनवरी को हो सकती है कैबिनेट की बैठक। घर बैठे भक्तों तक पहुंचेगी संगम की रेत और जल। श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़ा पहुंचाएगा महाप्रसाद। पौष पूर्णिमा से शुरू होगा महाकुंभ। लखनऊ में अखिलेश यादव के चाचा राजपाल सिंह यादव का निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। आज 4 बजे निधन। लखनऊ में सीआईएसएच परिसर में रखा शिकार। बाघ को पकड़ने के लिए आसपास फोटो ट्रैप कैमरे लगाए। मचान पर मुस्तैद टीम। आगरा में भर्ती थे सिर्फ मरीज, न मिला डॉक्टर न स्टाफ। आगरा के हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग का छापा। 2 दिन में जवाब देने का नोटिस। आगरा में 12वीं तक के स्कूल 11 जनवरी तक बंद। जेआईओ से जारी किया आदेश। ऑनलाइन होंगी क्लासेस। आगरा बिजली घर डराव घर खत्म कर बनाया सेल्फी पॉइंट। पेयर नगर निगम अधिकारी और कर्मचारियों को दिए निर्देश। स्वच्छता सर्वेक्षण को रहे तैयार। आगरा निर्माणाधीन थाना परिसर में बहाई 906 लीटर शराब। डीसीपी सिटी के निर्देश पर पुलिस ने 53 प्रकरणों में बरामद शराब को नष्ट किया। गोंडा में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मनाया जन्मदिन। लाखों लोग जन्मदिन पर आशीर्वाद देने के लिए उमड़े। प्रतिभा खोज परीक्षा में शामिल मेधावियों को किया सम्मानित। आगरा में यूट्यूब से सीखा नकली नोट छापना। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। 7,000 रुपए के नकली नोट भी बरामद हुए। यूपी में अब बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल। जबरदस्ती की तो पुलिस देगी एक्शन। नो हेलमेट नो फ्यूल व्यवस्था सभी जिलों में लागू। 4 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य हुआ। वाराणसी नगर निगम ने किराया और कूड़ा कलेक्शन चार्ज बढ़ाया। कार्यकारिणी की बैठक में कई प्रस्ताव पास। महाकुंभ में 24 घंटे होगी सफाई। खुले रहेंगे शौचालय। वाराणसी में स्टेट लेवल प्राइज मनी हॉकी प्रतियोगिता शुरू। प्रयागराज को हराया। नॉकआउट आधार पर खेले जा रहे मैच। महाविद्यालय की प्रबंध समिति में मृत व्यक्ति को स्नान। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति से शिकायत। 2022 में हो चुकी है मौत। वाराणसी स्पोर्ट्स हॉस्टल के जीशान को ट्रिपल जंप में गोल्ड। रांची में हुए 68वें नेशनल स्कूल गेम्स में लगाई 15.17 मीटर की जंप। लखनऊ में फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य हत्या आरोपी गजानन दुबे पर की एनएसए की कार्रवाई। पुलिस ने अधिकारियों के आदेश पर की रासुका की कार्रवाई। वाराणसी कोर्ट में गैंगस्टर को 2 साल सश्रम कारावास। कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट और गवाहों के आधार पर दोषी पाया। 5,000 का जुर्माना लगाया। वाराणसी में करमास बाद 150 साल पुराने मंदिर में होगी प्राण प्रतिष्ठा। खंडित शिवलिंग को गंगा में किया जाएगा प्रवाहित। 40 साल से बंद था, अब होगी पूजा अर्चना। महाकुंभ को लेकर सेंट्रल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 1 प्लाटून पीएससी तैनात। 35 सिविल सब इंस्पेक्टर 155 होमगार्ड की लगी ड्यूटी। आईआईटी कानपुर अपने छात्रों को देगा डॉक्टरल फेलोशिप। 5 साल में पीएचडी करने वालों को प्रतिमाह 82,000 रुपए और भत्ता भी दिया जाएगा। नोएडा में वाहन चोरी करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। प्रयागराज में अपराधी ने इंजीनियरिंग छात्र बनकर छात्रा को किया ब्लैकमेल। प्रयागराज में छात्रा की मांग ने दर्ज कराया केस। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती। एसआरएन अस्पताल में पहली बार आईसीजी तकनीक से सर्जरी। प्रयागराज में नई सर्जरी की शुरुआत। तो मरीजों का होगा सटीक इलाज। इमरजेंसी के लिए अखाड़ों में रोज आधी रात मॉक ड्रिल। महाकुंभ में साजिश और घटनाओं पर काबू कैसे करें, इसका रिहर्सल जारी।
अलीगढ़ हाईवे जाम करने वालों पर 150 पर मुकदमा। अलीगढ़ में गौकशी के विरोध में लगाया था जाम, तहरीर पर कार्रवाई। लखनऊ में होटल हत्याकांड के आरोपी की पोस्टर जारी। पत्नी सहित 4 बच्चों की हत्या के आरोपी का पोस्टर जारी। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद बदर पोस्टर जारी किया। दाढ़ी मूंछ क्लीन शेव में बदर की पुलिस ने जारी की तस्वीर। अलीगढ़ में 2 लाख के लिए महिला को 3 तलाक। पीड़ित ने दर्ज कराया मुकदमा। 3 महीने पहले कासगंज के युवक से हुआ था निकाह। अलीगढ़ में घर से सामान लेने निकली युवती गायब। 1 सप्ताह से घर नहीं लौटी। मां ने अपहरण का दर्ज कराया था मुकदमा। अलीगढ़ में 62 साल के बुजुर्ग को शादी का झांसा देकर ठगी। रिश्तेदार की बीमारी का बहाना बना रुपए मांगती रही महिला। बुजुर्ग ने अलीगढ़ में कराई एफआईआर। लखनऊ में गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के फैसले चलते मद्देनजर फैसला लिया गया। चारबाग से दिल्ली के लिए बुक नहीं होंगे पार्सल। सैनिक स्कूल के लिए 13 तक होंगे आवेदन। कक्षा 6 और 9 में प्रवेश के लिए करना होगा ऑनलाइन अप्लाई। प्रवेश परीक्षा में होगा चयन। जनपद रामपुर में कई दिन से गायब नाबालिग छात्र का गन्ने के खेत में 3 हिस्सों में मिला शव। नाबालिग छात्र का शव मिलने से गांव में फैली सनसनी। अलीगढ़ मीट फैक्ट्री में गैस रिसाव की मांगी रिपोर्ट। 5 दिसंबर को हुआ था अमोनिया का रिसाव। 7 मजदूर हो गए थे बेहोश। बांदा में पुरानी रंजिश में दबंगों ने व्यक्ति को पीटा। परिजनों ने 15,000 नगद। लखनऊ में 25 साल के मामले में एंटी करप्शन कोर्ट ने घूसखोरी के दोषी तत्कालीन एआरटीओ और 3 सिपाहियों को सुनाई सजा। 4 दोषियों को कोर्ट ने 3-3 साल कैद की सजा सुनाई। बांदा में कैटरीना मधु गैंग के टारगेट पर बेरोजगार। कानपुर में करवा रहा ऑपरेशन। किन्नरों ने नौशाद को जान दी और शिवकांत को खुशबू बनाया। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर अनियंत्रित कार दुकान में घुसी। हादसे में दुकानदार घायल। कार सवार मौके से फरार। बरेली में नहर में गिरी कार। 4 लोग घायल। 2 की हालत गंभीर। पुलिस ने सभी को निकालकर अस्पताल भेजा। बरेली का पारा 6 डिग्री पहुंचा। कोहरे के चलते 10 ट्रेनें निरस्त। सहरसा स्पेशल 9 घंटे हुई लेट। बदायूं में मुठभेड़ में पकड़ा 25,000 का इनामी। जानलेवा हमले में मामले में चल रहा था फरार। बाएं पैर में लगी गोली। उन्नाव में भीषण ठंड। घने कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। भीषण ठंड से ठिठुरे लोग। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस। लखनऊ में होटल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद बदर का पोस्टर किया जारी। पत्नी सहित 4 बच्चों की हत्या के आरोपी का पोस्टर जारी और उचित इनाम देने की घोषणा भी की गई। सहारनपुर में आमने सामने भिड़ी बाइक सवार 1 की मौत, 6 घायल। एक स्थान पर 2 अलग अलग हादसे हुए। दूसरे स्थान हादसे में कई लोगों के घायल होने की बात आई सामने। बर्फ की चादर में लपट गया बदायूं शहर। वाहन चालकों को हो रही परेशानी। रात में 7 तो सुबह 7 डिग्री हुआ पारा। बरेली में दबंगों ने स्टाफ के साथ मारपीट की। खाने का बिल मांगने पर रेस्टोरेंट में तोड़फोड़। कार चढ़ाने की कोशिश। एफआईआर दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला। स्टाम्प कमी समाधान योजना को लागू करने का निर्णय। राज्य में लंबित स्टाम्प वादों को त्वरित होगा निस्तारण। उन्नाव में गरुड़ वाहन पर सवार होंगे सिपाही। अपराध पर लगाएंगे लगाम। एसपी दीपक भूकर ने की नई पहल। सिल्ट सफाई और पुलिया निर्माण में हुआ भ्रष्टाचार। आरोप लगाकर काटा हंगामा। जांच की मांग की गई। नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। सीओ लोकेशन के निर्देश पर हुई कार्रवाई। अवैध निर्माण पर जमकर गलचा बुलडोजर बिना अनुमति बना रहे थे फ्लैट। बदायूं में 25,000 का इनामिया गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश जिला अस्पताल में भर्ती हुआ। संविदा कर्मी की पिटाई में महिला समेत 3 पर एफआईआर। जांच को गई थी पावर कॉर्पोरेशन की टीम। चप्पलों से की थी पिटाई। लखनऊ अयोध्या के लिए मार्च तक शुरू हो सकती है उड़ान। एयरपोर्ट प्रबंधन ने जनप्रतिनिधियों और लोगों से मिले इनपुट पर जल्द उड़ान शुरू करने का भी दिया जोर। रेप और जेवरात हड़पने वाले आरोपी की बेल खारिज। शादी का झांसा देकर 2 महिलाओं को फंसाया। 2 महीने चली सुनवाई। मलकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट पड़ेंगे। भाजपा को तगड़ी फाइट देने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीट जीतने की पूरी जिम्मेदारी अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को सौंप दी है। अवधेश प्रसाद बोले, पहले मलकीपुर जीतेंगे, फिर 2027 में जीतेंगे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। खेत पर काम कर रहे किसानों पर जानलेवा हमला। मौके पर पहुंची दो थाने की पुलिस। मौके से बदमाश फरार। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। हाथरस के सिकंदराराव में हाईवे पर भीषण हादसा। कार और ट्रक की भीषण भिड़ंत में 4 की मौत। हाईवे कर्मियों ने रोड से गाय को हटाया। युवाओं को जबरन किन्नर बना रहा गैंग। कानपुर के अस्पताल में होता है ऑपरेशन। अड़तरा थाना भी मिला हुआ। मथुरा के घरों में घुसकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर चोर से पुलिस की मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आजमगढ़ में बाइक चढ़ाकर हत्या करने वाला गिरफ्तार। 2 दिन पहले पत्नी ने दर्ज कराई थी शिकायत। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस।
अमरोहा में देवर की शर्मनाक करतूत। देवर ने गर्भवती भाभी के पेट में मारी लात। भाभी की इलाज के दौरान मौत। बिजली बिल को लेकर देवर भाभी में हुआ था विवाद। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीतापुर में महिला की मौत पर परिजनों का हंगामा। नर्सिंग होम पर परिजनों ने किया हंगामा। डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस और परिजनों में हाथापाई हुई। हरदोई में झोला छाप डॉक्टर ने ली युवक की जान। गलत इंजेक्शन लगाने से युवक की मौत। झोला छाप डॉक्टर के पास जुकाम की दवा लेने गया था युवक। सीएमओ की मेहरबानी से झोला छाप डॉक्टर कर रहे इलाज। संभल मामले को लेकर राकेश टिकैत का बयान। बोले संभल के पीड़ितों को न्याय मिले। संभल के पुराने नरसंहार की जांच हो। निरपराध लोगों का नरसंहार हुआ। सरकारों ने तुष्टिकरण को अन्याय किया। खुदाई ने संभल का इतिहास उजागर किया। मेरठ में कोहरे और ठंड से थमी वाहनों की रफ्तार। सड़कों पर कोहरे की वजह से रेंगते दिखते वाहन। लोग अलाव के सहारे ठंड से बचते नजर आए। अलीगढ़ में तीसरी मंजिल से गिरकर दुधमुही बच्ची की मौत। मां की गोद से छिटक कर नीचे गिरी मासूम। मात्र 6 महीने की थी मृतक मासूम बच्ची। हरदोई में डीएम ने ग्राम सचिव को निलंबित किया। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने को मांगे 2000 रुपए। सचिव सरिता ने प्रमाण पत्र किए फर्जी दस्तखत। शामली में रंगारी व फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग से हड़कंप। सैनिटरी व्यापारी से 50 लाख रुपए की मांग की गई। आजमगढ़ में सड़क हादसे में युवक की मौत। स्कूल बस की टक्कर से घायल हुआ था युवक। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ा। बलिया में अतिक्रमण हटाने के नाम पर जिला प्रशासन ने गरीब पटरी दुकानदारों पर चलाया बुलडोजर। दुकानदारों में दहशत का माहौल। कड़ाके की ठंड में दुकानदार अधिकारियों के पैर पकड़कर अपनी रोजी रोटी की भीख मांगते रहे। गाजियाबाद में स्टील कारोबारी के घर 1.5 करोड़ की डकैती। पति पत्नी को बंधक बनाकर घर में लूटपाट की घटना आए सामने। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को बीजेपी नेता ने दिया जवाब। बोले परिवार के खिलाफ मलकीपुर की जनता विकासवाद के साथ। रायबरेली में बिना पर्चे के बेचे जा रहे एविल इंजेक्शन। शिकायत होने के बाद की गई छापेमारी। पुलिस टीम के साथ औषधि निरीक्षक ने की छापेमारी। कई अहम चीजें हुई बरामद। लखनऊ पुलिस व परिवहन विभाग ने किया जागरूक। यातायात जागरूकता के चलते चलाया गया अभियान। हजरतगंज इलाके में चलाया जा रहा अभियान। एसीपी ट्रैफिक विकास चंद्र पांडे मौजूद रहे। तेज रफ्तार वाहन ने बुजुर्ग को टक्कर मारी। मौके पर बुजुर्ग की मौत। मंडी से अतिक्रमण हटने पर अपनी लकड़ी देखने के दौरान हुआ हादसा। मेरठ में सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा कदम। बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल। नो हेलमेट नो पेट्रोल शुरू हुआ अभियान। दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल। डीएम दीपक मेड़ा ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में निर्देश दिए। बुलंदशहर में सफेद कोहरे की चादर में लिपटा बुलंदशहर। विजिबिलिटी सामान्य से बेहद कम। कानपुर के पीरोड सीसा मोहम्मद द्वितीय श्याम महोत्सव का आयोजन। लखदातार सेवक फाउंडेशन ने आयोजित किया कार्यक्रम। बाबा श्याम के भजनों में डूबे लोग। अलीगढ़ में आधार कार्ड के नाम पर लूट का आरोप। अग्रवाल डाकखाने में आधार कार्ड के नाम पर लूट। 250 रुपए में बनाए जा रहे अर्जेंट आधार कार्ड। अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे की जद में आए 3 लोग। एक की मौत। बाइक पर पिता और उसके 2 बेटे थे सवार। लखनऊ में कम हुआ प्री वेडिंग शूट शुल्क। विरोध के चलते एलडीए ने शुल्क घटाया। 17,900 से घटाकर 8,000 शुल्क किया। यूपी पुलिस भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर। हाईकोर्ट ने रद्द की पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया। रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों के लिए किया गया आवेदन। 40,000 अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा। लखनऊ में 120 पुलिसकर्मियों का किया गया ट्रांसफर। डीसीपी मुख्यालय अनिल यादव ने जारी की लिस्ट। पुलिस लाइन से जोन पहुंचे कई दरोगा। यूपी में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल। परिवहन आयुक्त ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए जिलों को सख्त निर्देश दिए जाने की बात सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी इस मौके पर मौजूद नजर आए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भगदड़ मच गई। भगदड़ में 6 लोगों की मौत, कई घायल। दर्शन के लिए टोकन लेने के दौरान भगदड़। टोकन लेने पहुंचे थे करीब 4,000 लोग। पीएम मोदी ने तिरुपति मंदिर हादसे पर जताया दुख। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। तिरुपति हादसे पर दुख जताया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भगदड़ मची। दिल्ली में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। संगठन मंत्री दिल्ली बीजेपी प्रभारी हुए शामिल। घोषणा पत्र समेत चुनाव प्रचार की रणनीति पर हुई चर्चा। भोपाल में 8 जिलों में महिलाओं को मिलेगा मौका। भोपाल और इंदौर में रिपीट नहीं होंगे भाजपा के जिला अध्यक्ष। मुरैना में ग्राहक को लेकर रिश्तेदारों में लड़ाई। युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा। सिर में आई चोट। एसपी ऑफिस में की शिकायत। उज्जैन में 4 फर्जी एडवाइजरी पर छापा। 130 लोग हिरासत में। कॉल सेंटर से ठगी की वारदात में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन की संभावना। मुरैना के कैलारस में वन विभाग की कार्रवाई। सुजानगढ़ी के पास अवैध रेत से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी। ड्राइवर फरार।
इंदौर के राजवाड़ा पर दर्शन देंगे भगवान विष्णु। 24 करोड़ की लागत से बनी पंचधातु की प्रतिमा महाराष्ट्र के शारदा में विराजमान होगी। रतलाम में कोहरे के चलते 6 स्पेशल ट्रेनों में 7 राउंड कैंसिल। महाकुंभ के कारण रतलाम रेल मंडल से गुजरने वाली 4 ट्रेनों का रूट भी बदला गया। भोपाल की सेंट्रल जेल में मिला चाइनीज ड्रोन। गश्त कर रहे प्रहरी ने देखा तो अफसरों के सुपुर्द किया। टेक्निकल स्टाफ कर रहा पूरे मामले की जांच। इंदौर में चौपाटी बचाने कड़ाके की ठंड में बैठे व्यापारी। महिलाएं बच्चे हाथों में तख्तियां लिए मांगे पूरी होने का कर रहे इंतजार। बोले जगह दे दो साहब। एमपी के 9 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट। नवंबर दिसंबर के बाद जनवरी भी ठंडी। पंचमढ़ी में 0.2, भोपाल में 3.6 डिग्री तापमान। अब कमलानगर पुलिस करेगी बिल्डर अपहरण केस की जांच। कोलार पुलिस ने 50 दिनों में सिर्फ एक आरोपी को पकड़ा। फटकार के बाद केस डायरेक्ट ट्रांसफर। जबलपुर में 31 करोड़ से बन रहा वर्किंग वुमेन हॉस्टल। शहर में 15 किलोमीटर दूर। महिलाएं बोली योजना तो अच्छी पर इलाका सुरक्षित नहीं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का इंदौर दौरा। आज यूपी दौरे से सीधे इंदौर पहुंचे डॉक्टर मोहन यादव। इंदौर में लाभगंगा प्रदर्शनी केंद्र का दौरा किया सीएम ने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।